आप लोगों को वर्ल्ड वार टू तो यकीनन याद होगी। अगर याद नहीं होगी तो आपने वर्ल्ड वार टू को के बारे में जरूर सुना होगा। जो 1939 से लेकर 1945 तक लगी थी। उस वर्ल्ड वार टू के पीछे था हिटलर। और आज आप देख रहे हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल की वार। आज मैं आपको एक ऐसी न्यूज सुनाने वाला हूं, आपने ये शायद कभी पहले नहीं सुना होगा। ब्रिटिश के एक प्रोफेसर है जिसका नाम है डी बर्ग। उसने एक किताब लिखी थी 2024 के अंदर जिसका नाम है ट्रंप एंड हिटलर कॉम्पिटिटिव स्टडी। यानी प्रोफेसर साहब ने, एक यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर है, उन्होंने एक किताब लिखी है 2024 के अंदर जिसके अंदर उसने हिटलर और डोनाल्ड ट्रंप की जो है स्टडी की है कि दोनों के अंदर क्या क्या खुसूसियात शामिल है, यानी दोनों के अंदर क्या क्या एबिलिटीज है। उसके अंदर दो बातें बड़ी अहम करता है। पहली बात यह कहता है कि दोनों जो है वो डेमोक्रेसी के थ्रू इक़्तिदार में आई हैं। हिटलर भी इस तरीके से आया था, उसको अवाम ने सेलेक्ट किया, फिर वो बना और वो दुनिया को किस एंगल में ले गया। आप लोगों ने सोचा कि वो बिल्कुल दुनिया को वर्ल्ड वार टू की तरफ ले गया। आज के वक्त के अंदर ट्रंप जो है वो दुनिया को वर्ल्ड वार थ्री की तरफ ले जा रहा है। आप जब किताब पढ़ेंगे तो किताब पढ़ने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। प्रोफेसर डी बर्ग ने इतनी गहराई के साथ दोनों की तबीयत के ऊपर, दोनों की मेंटलिटी के ऊपर क्या बातें बयान की है। उसके अंदर वो कहता है कि इनके अंदर मुश्तरक खुसूसियात मौजूद है। सबसे पहली खूबी ये है, इसको हम खूबी तो नहीं कह सकते, यानी दोनों के अंदर एक सिमिलरिटीज है। पहली सिमिलरिटी है कि दोनों झूठ बहुत बोलती है। आपने देखा है कि हिटलर ने कितना झूठ बोला और ट्रंप जो है वो सबसे ज्यादा झूठा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका उन्वान था ट्रंप इज ए मेंटल केस। और अमेरिका की आवाम और दुनिया पूरी की 40% पॉपुलेशन ये समझती है ट्रंप जो है वो मेंटल केस है, यानी ट्रंप हुकूमत करने के लायक नहीं है। उसके बाद भी वो हुकूमत कर रहा है। और आज जो किताब, मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि प्रोफेसर डी बर्ग ने इतनी गहराई के साथ दोनों की क्रिटिकल थिंकिंग को बयान किया है। मैंने ये बातें कभी नहीं सुनी होंगी, यकीनन आपने भी ये नहीं सुना होगा कि आपको ये जो मामलात नजर आ रहे हैं ये मामलात कोई आम नहीं है। ये मामलात हमें वर्ल्ड वार थ्री की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया का दूसरा हिटलर है। मैं समझता हूं प्रोफेसर डी बर्ग ने दुनिया को ये बताया कि जो ट्रंप है ये हिटलर से भी बदतर है, क्योंकि जो ट्रंप के काम है, जो बयानात है, वो बिल्कुल अजीब व गरीब है। वो सुबह एक बात करता है और शाम दूसरी बात करता है। और आपने कभी सुना है कि ट्रंप इक़्तिदार के अंदर दो बार आया है? एक बार 2017 के अंदर आया था, दूसरी बार 2025 के अंदर आया है। ट्रंप की हुकूमत के अंदर एक रिसर्च के मुताबिक 9 लाख लोग मर चुके हैं। वैसे तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं ट्रंप को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि ट्रंप ने अच्छा खासा दुनिया को नुकसान पहुंचाया है। प्रोफेसर डी बर्ग कहते हैं कि दोनों के अंदर समझेंगे सिमिलरिटी क्या है। पहली ये है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं। ट्रंप भी झूठा है, हिटलर भी झूठा था। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि दोनों जो है वो क्या करते थे, लोगों के खिलाफ नुकसान फैलाते थे, झूठे बयानात बहुत देते थे। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ साजिश चली और पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों को मारा। ट्रंप जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। ट्रंप जो है ऐसे ऐसे बयानात देता है, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसके अंदर रेसिज्म का एलिमेंट जाहिर होता है। तो प्रोफेसर डी बर्ग किताब के अंदर आगे मेंशन करते हैं कि ये जो ट्रंप है ये दुनिया के लिए दूसरा हिटलर है। ये हिटलर से भी बदतर साबित होगा, क्योंकि 1946 के अंदर या 45 के अंदर जब वर्ल्ड वार का एंड हो रहा था उस वक्त इतना बड़ा कोई न्यूक्लियर पावर नहीं था हर किसी के पास। लेकिन 2026 के अंदर दुनिया के तकरीबन ममालिक के पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है। अगर इस ट्रंप के बयानात की वजह से अगर वर्ल्ड वार 3 हो जाती है तो आप लोगों ने सोचा है कि कितना नुकसान होगा।
वर्ल्ड वॉर 2 का नुकसान अभी तक दुनिया झेल रही है। सिर्फ एक बंदे की वजह से ये दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है। वो कोई और बंदा नहीं, वो यूएसए का सदर ट्रंप है। और ट्रंप इतना मेंटल है कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक रिसर्च 2019 के अंदर पब्लिश हुई थी जिसका उन्वान था ट्रंप इज अ डेंजर केस फॉर सोसाइटी। ट्रंप जो है वो दुनिया के लिए खतरनाक है। और अब जो ईरान, इसराइल और यूएसए की वार के अंदर ट्रंप ने ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया है, ये चीजें आप लोगों के सामने है। अब ट्रंप ये कह रहा है कि मैं ईरान को तबाह कर दूंगा और मैं ईरान के पावर प्लांट्स है, यानी जहां से बिजली की प्रोडक्शन होती है, मैं उसको खत्म करूंगा। आप लोगों ने सोचा है कि अगर किसी मुल्क के बिजली घर को, पावर प्लांट को नुकसान पहुंचता है तो मुल्क के अंदर कुछ नहीं बचता, क्योंकि बिजली की बगैर, तवाने की बगैर फैक्ट्रियां और सारी चीजें बंद हो जाती है और लोगों की जिंदगी मुंतशिर हो जाती है। तो प्रोफेसर डी बर्ग ने 2024 के अंदर हम लोगों को यह बताया था कि जो ट्रंप है, आप इसकी पॉलिसीज देखिए। ट्रंप की पॉलिसीज के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसने टैरिफ लगाया, अजीबोगरीब टैरिफ लगाया, इसी लिस्ट लेके आ गया, भाई ये लो टैरिफ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। यानी जो इंटरनेशनल लॉ है, जो यूएनओ है, ये सारे फेल हो चुके हैं। इनका जो मकसद था वो मकसद के अंदर फेल हो चुकी है। 2018 या 17 के अंदर इसराइल के सेक्रेटरी ने यूएनओ के अंदर यूडीएचआर के जो राइट्स थे उसको सारों के सामने मशीन के अंदर और आग से जला दिया। बोला कि वी डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ यूएनओ, वी आर सुप्रीम पावर। नेतन्याहू और ट्रंप, इन दोनों की वजह से दुनिया को इतना नुकसान हो रहा है जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर भी पाकिस्तान और खलीजी ममालिक ट्रंप को सपोर्ट कर रही है। ये ट्रंप वही था जो 2 से 3 साल पहले, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता था। और आज के वक्त इसको क्या हो गया अचानक, इसको कौन से हमने मीठी रोटी खिलाई है, ये हर वक्त बयान देता है। जब भी बोर होता है फोन करता है, शिवराज सिंह साहब आ जाओ, हम कचेरी करते हैं। ये यहां पर पहुंच जाता है और कचेरी करते हैं, बातें करते हैं, फिर बयान देते हैं कि ये पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। इसको क्या हो गया है? ये इससे ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ नहीं, और आपने देखा 2002 से लेकर 2020-22 तक अफगानिस्तान के अंदर क्या हाल किया इसने, वेनेजुएला के अंदर इसने क्या किया, इसने इराक के अंदर क्या किया। बहुत से ममालिक हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर ट्रंप ने और यूएसए की पॉलिसी ने कितना नुकसान पहुंचाया है, जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूं कि दुनिया के लिए आज के वक्त के अंदर सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो ट्रंप है, क्योंकि ट्रंप के जहन के अंदर एक तो वो इस्लाम के खिलाफ है, ये आप बात समझ लें। वो इस्लाम के डायरेक्ट खिलाफ है, वो इस्लाम को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। ये जो हम लोग समझते हैं ना, ये यूएसए जो है पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, दूसरे इस्लामी ममालिक की तारीफ कर रहा है, ये बात गलत है। वो कभी भी सपोर्ट नहीं करता और ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिसके अंदर इस्लाम के खिलाफ चीजें जाहिर होती है। ट्रंप का आप कोई भी बयान उठा ले, उसके अंदर दूसरों लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, कभी किसी को पसंद नहीं करता। आपने देखा कि यूक्रेन का जो सदर था व्लादिमीर, उसको उसने क्या बोला, जेलेंस्की, और पुतिन को क्या बोला। तो आपके पास बहुत सी चीजें मौजूद है कि आप उनके थ्रू समझ सकते हैं कि ये जो ट्रंप है ये हिटलर से कहीं ज्यादा बदतर है। और फिर भी हम लोग ट्रंप की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। पहले पूरी दुनिया को, चाइना को, रशिया को, यूक्रेन को और दूसरे जर्मनी को, यूके को, सारे ममालिक को बोला कि मेरी मदद करो, जो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज है उसको खोलने में मदद करो। जब किसी ने, सारों ने जो है इनकार कर दिया, उसके बाद वो बयान देता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। यानी एक ऐसा बंदा है जो अपनी बात खुद कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।
और उसके बाद जो दूसरी बड़ी गलीज चीज है ट्रंप के बारे में, वो है एब्सटेंस फाइल। यानी ये बंदा यूएनओ के अंदर, इसकी वाइफ यूएनओ के अंदर खड़ी होकर बात करती है कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करती है, हम बच्चों की राइट्स की बात करते हैं, लेकिन इनके जो हरकत है, इनके जो काम है ट्रंप के, वो सारे गलीज तरीन काम है। वो प्रोफेसर डी बर्ग ने इस किताब के अंदर सारी चीजें मेंशन की है कि किस तरीके से ट्रंप जो है हिटलर से ज्यादा बदतर जो है वो दुनिया के लिए साबित होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो है वो ट्रंप को बड़ी बेहतरीन साथ सपोर्ट कर रही है। अब पाकिस्तान भी जो है वो ट्रंप की बातों के अंदर आ गया है। और आपने सोचा कि जो खलीजी ममालिक है, ट्रंप जब इनके पास आया तो 2025 के अंदर इन्होंने $600 मिलियन के मुआहदे किए ट्रंप के साथ, पता नहीं क्या क्या गिफ्ट दिया। तो जब वो वापस आके कहता है कि मैंने ये सारी चीजें यूज की है। अब आज की जो ताजा तरीन खबर है, वो ट्रंप ने ईरान को ये धमकी दी थी कि अगर आपने यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला तो हम आपके पावर प्लांट्स को खत्म कर देंगे। ईरान ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम जो है वो खलीजी ममालिक की जो वाटर टैंक्स है और जो पावर प्लांट उसको हम खत्म कर देंगे। फिर ये सारे लोग ट्रंप के पास गए है, खलीजी ममालिक के अंदर ये सारे जो अरब है, उन्होंने बोला कि भाई आपकी वजह से हमारे 3, 4, 8, 10 ममालिक खत्म हो रही है। और दुनिया के अंदर कितना महंगाई का तूफान आया है। खाली पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया के अंदर और जो अशिया है खाने पीने की, वो भी महंगी हो चुकी है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अब ये खाने पीने की चीजें ठीक है, लेकिन अब जो मेडिसिन महंगी होगी उसके बारे में हम तस्वीर नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिसिन के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के अंदर स्पेशल, वो सारी चीजें वहीं से आती है। और पाकिस्तान के अंदर जब, क्योंकि पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड है, अब इस वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर या जो सब एशियन कंट्रीज है उनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। हम तो पहले ही गर्व हो चुके, हमारे पास क्या है, हम इकोनॉमी के अंदर सारी चीजों के अंदर ऑलरेडी लो है। उसके बावजूद अगर हमने इन चीजों के ऊपर काम नहीं किया और हमने यूएसए की पॉलिसी को नहीं समझा, तो ये वक्त बहुत करीब है कि ये जो ईरान के साथ अभी हो रहा है, जो इराक के साथ हुआ था, जो सदाम हुसैन के साथ हुआ था, जो कर्नल कजाफी के साथ हुआ था, जो अफगानिस्तान के साथ हुआ था, वो पाकिस्तान के अंदर भी होगा। हम तो ये कहते हैं कि वी आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर। आप बिल्कुल है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए कि जो ट्रंप है वो दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। और मैं आपको ये चीज बताता हूं कि अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ट्रंप के बारे में वो चीजें सामने आएगी जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं की होगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुका हूं कि ट्रंप जो है वो मेंटली अनफिट है, वो मेंटली किसी काम का नहीं है। और उसके बावजूद भी जो है हम लोग ट्रंप को फिर भी सपोर्ट करते हैं, हम ट्रंप की बड़ी तारीफ करते हैं और वो पाकिस्तान की बड़ी तारीफ करता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि क्यों करता है। इसके पीछे भी 2-3 रीजंस हैं। मैं इसको एक नाम देता हूं, ट्रंप इज द सेकंड हिटलर। हिटलर यहूदियों के खिलाफ था और ट्रंप जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। अभी जो ताजा तरीन खबर है वो ट्रंप कहता है कि मैं 2 दिन के लिए जो है वो ईरान के साथ नहीं लड़ूंगा और अमेरिका के जो भी बहरी जहाज थे वो वापस लौटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने इनको लोहे के चने चबाए है। और मैं ये बात ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं फैक्ट और फिंगर के साथ कह रहा हूं। ईरान जो अब चीजें खेल रहा है वो खेला है द वॉर ऑफ इकोनॉमी, और किसी और की नहीं, बल्कि 20-25 ममालिक को ईरान कहता है अगर मैं तो डूबूंगा लेकिन मैं 20-25 को लेके डूबूंगा। ये सारे जो गुलाम ममालिक है यूएसए के, इन सारों के काम खत्म हो गए हैं। तो ये सिर्फ किस वजह से? यूएसए की पॉलिसी की वजह से। और यूएसए के अंदर कौन है? ट्रंप, जिसकी मेंटली अप्रोच जो है वो गलीज तरीन अप्रोच है। और उसके बावजूद भी दुनिया के बहुत से ममालिक ये कहने से कासिर है कि हम कभी भी जो है वो ट्रंप को डिसलाइक नहीं करेंगे, हम ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसी चीजें रही तो ये दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 भी होगी
और आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ हम नाम कह सकते हैं। ये कोई आधे एक घंटे के अंदर अगर सारे ममालिक लड़ते हैं तो दुनिया का नक्शा खत्म हो जाएगा। तब तो अनिस्ता ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि वर्ल्ड वॉर 3 किस हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 4 जो है वो लकड़ियों और पत्थरों के साथ लड़ी जाएगी, क्योंकि दुनिया के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। हर कोई मुल्क अपने आप को पावरफुल शो करने की कोशिश कर रहा है। अब उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि यूएसए बिना बताए आ जाता है, भाई मैं आ गया हूं। और आपने देखा कि वो टैरिफ की कैसे लिस्ट ले आया था, मैंने इतना इतना टैरिफ लगा दिया है। और उन कंट्रीज के ऊपर जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं। तो ये सारी स्टडी थी जो मैंने आप लोगों की नजर पेश की कि द कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ ट्रंप एंड हिटलर बाय प्रोफेसर डी बर्ग, जो यूके के प्रोफेसर है। उन्होंने ये सारी चीजें जो है हिटलर और ट्रंप को कंपेयर किया है और दोनों के अंदर वही चीजें देखी है। पहली चीज जो मैंने बताई कि झूठ दोनों बोलते हैं, ट्रंप बड़ा झूठा है, उसके बयानात बड़े झूठे हैं और ट्रंप के हर बयानात के अंदर इंतशार होता है। वो कभी भी सीधी बात नहीं करता, वो हमेशा जो है उल्टी बात करता है। और दूसरी बात जो है, हिटलर जो है जर्मनी का जो लीडर था वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 के तरफ ले गया था, और जो ट्रंप जो है वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाएगा।